कि तानाशाही के अंत की शुरुआत हो चुकी है। जितनी घमंडी सरकार ये है, 7 साल से जैसे इसने पूरे देश को बर्बाद कर दिया है। ये जुगलेबाज सरकार है, ये बदल जाएगी। कहते हैं कि ये तो जुगला था इसलिए मैंने कर दिया। ये जुमला लग रहा है, जैसे जुमला 15 लाख का दिया था ना, ऐसे जुमला दे रही है सरकार। तो विश्वास नहीं हो रहा प्रधानमंत्री? नहीं विश्वास है, झूठे आदमी का विश्वास हो करेगा? झूठा आदमी हो, झूठा ही हो। टीवी 10 भारत, सच की ताकत। नमस्कार, मैं प्रिया त्यागी और इस वक्त हम गाजीपुर बॉर्डर पर मौजूद हैं। जैसे कि आप सभी को पता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो कानून है, 3 कृषि कानून, उनको वापस लेने का फैसला कर लिया है। और यहाँ पर गाजीपुर बॉर्डर पर जो किसान बैठे हुए थे, करीब 1 साल होने वाला है किसानों को, तो उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि इस फैसले का वो कैसे देखते हैं इस फैसले को। आप देखिए, आज ये जो सबसे पहली शुरुआत है, ये किसान की जीत है और सरकार की हार है। और दूसरी बात यह है कि तानाशाही के अंत की शुरुआत हो चुकी है। क्योंकि जितनी घमंडी सरकार ये है, 7 साल से जैसे इसने पूरे देश को बर्बाद कर दिया है और ये कहते हैं कि हम झुकने वाले नहीं, हम टूटने वाले नहीं हैं। तो इस सरकार को हमने बता दिया है कि जो किसानों की बात करेगा वही देश पे राज करेगा। लेकिन ये बात है कि मोदी जी को 1 साल में जाकर के पता चला कि हम किसान हैं। तो तब से कहाँ थे ये लोग? इनका घमंड टूटा तब जाकर के। अभी जमीन में नाक रगड़नी बाकी है, वो भी रगड़वाएंगे। अभी मान लिया 1 साल में जाकर के किसान माना है। आज किसान का नाम रखा गया है। आज इन्होंने माना कि क्योंकि इन्होंने कई हजार करोड़ रुपए हमारे आंदोलन को खत्म करने के लिए, हमें खालिस्तानी, पाकिस्तानी, आतंकवादी नाम देने के लिए इन लोगों ने नाम रखे बहुत सारे, लेकिन वो इनका पर्पज पूरा नहीं हुआ। अब जाकर के इन्हें मानना पड़ा कि तुम्हारा अंत निश्चित है, जल्दी करके किसानों की बात को मान लो। लेकिन ये जुमला लग रहा है, जैसे जुमला 15 लाख का दिया था ना, ऐसे जुमला दे रही है सरकार। तो विश्वास नहीं हो रहा प्रधानमंत्री? नहीं विश्वास है, झूठे आदमी का विश्वास हो करेगा? झूठा आदमी हो, झूठा ही हो। वो पता नहीं क्या बोल दे, पहले आतंकवादी बोल रहा था, अब किसान बोल रहा, तो झूठ है नहीं। घर चले जाइए आप। कौन? अभी MSP की गारंटी दिलवाओ, 10 साल में ट्रैक्टर बंद हो जाएंगे, उसका वो दिलवाओ, बिजली अमेंडमेंट वापसी करवाओ। ठीक है, बहुत सारे कानून ऐसे हैं किसानों के, जो मुद्दे हैं उन मुद्दों को समाधान कर करके यहाँ से जाएंगे। मुद्दे जब तक सॉल्व नहीं होंगे तब तक नहीं जाएंगे। तब तक नहीं जाएंगे। बैठे हम तो घर, अपना घर बन रहा है, 1 साल में तो घर हो जाए, पवित्र स्थल हो रहा हमारा तो। अच्छा, जो कीलाबंदी यहाँ पर लगाई हुई थी, बैरिकेडिंग लगाई हुई थी, उनको हटा भी दिया है, अब क्या कहते हैं? तो वो उन्होंने लगाया, उन्होंने अपने मन से हटा दिया, हम लोगों ने न लगाने के कारण हटा। दिल्ली जाने से रोका गया था ना? किसको? हम दिल्ली नहीं जाने दिया, तो रोका था उन्होंने, हटा दिया, रोक दिया। हमारा प्रोग्राम बनेगा। अच्छा, हाँ, ये जो फैसला लिया है, क्या लगता है अब चुनाव है उत्तर प्रदेश में, उसको लेके लिया गया या फिर? देखो, यहाँ सरकार का बनना और बिगड़ना चुनाव पे ही निर्भर होता है। तो इनको अपना भविष्य नजर आ रहा था कि हम अभी इस देश से जा रहे हैं, तो इसलिए ने आंदोलन को वापस ले लिया, इसको कानून को वापस लिया है। अब ये इनके समझ में आया कि वास्तव में तीनों कृषि कानून काले कानून थे और हड़बड़ी में लिया हुआ। कोरोना काल में जब हर घर परिवार का कोई न कोई सदस्य पीड़ित था, तो उस समय इन्होंने अपने आप इस कानून को अपने आगे पास कर लिया था और कोई न बहस कराया, न कोई। ये मूर्खों वाला जैसा काम किया गया था। आज इनको अपने मूर्खता पर एहसास हुआ है कि हमने मूर्खता कर ली, उसी मूर्खता को इन्होंने वापस लिया है। किसान के तो भी बहुत सारे मुद्दे हैं। अभी तो पहला मुद्दा वापस किया गया है इन्होंने। अभी हमारी MSP है, बिजली का मैटर है, प्रणाली का मामला है, किसानों पे जो मुकदमा हुए हैं वो, ये सारे मुद्दे जब तक सॉल्व नहीं होते तब तक हम लोग यहीं बैठे हैं, यहीं बैठे रहेंगे। आप कैसे देखते हैं? आप स्वागत करते हैं प्रधानमंत्री जी का? इसमें कोई स्वागत नहीं। ये जुगलेबाज सरकार है, ये बदल जाएगी। कहते हैं कि ये तो जुगला था इसलिए मैंने कर दिया। 15-15 लाख का जैसे किया था, इस तरीके के जुगला बनाएंगे, इसलिए भरोसा नहीं है। भरोसा नहीं हो रहा है? नहीं, भरोसा नहीं। प्रधानमंत्री ने तो खुद आके अब ऐलान किया है। प्रधानमंत्री ने पहले भी तो कहा था 15-15 लाख का, तो बाद में कह दिया जुगला है। तो ये बात तो हो सकती है, अभी कोई भरोसा नहीं है इस पर। भरोसा नहीं हो रहा है? ना, अभी नहीं हो रहा है, बिल्कुल भरोसा नहीं। और जो किसान करीब 1 साल हो गया आंदोलन में, तरह तरह की अपने परेशानियों का नहीं, ये आज से पहले ही इसको खत्म कर देते, ये घोषणा कर देते, तो ये जाने बच जाती। जो 700-800 किसान मर गया है, तो ये कुर्बानी नहीं होती। बिल्कुल। तो ये इनकी गलती की कुर्बानी है, तो किसान इनका विश्वास नहीं कर सकता, भरोसा नहीं है। तो इस ये जो कुर्बानियां गई हैं, किसान शहीद हुए हैं, इनका असर पड़ेगा अब जैसे चुनाव? पूरा असर पड़ेगा, पूरा इन्हें दिखाई दे रहा है ना, तभी तो ये फिसल रहे पीछे।
इन्हें सब दिखाई दे रहा है। हर गांव, हर परिवार, हर सदस्य का, ये कोई भी आदमी जब शहीद होता है तो प्रभावित होता है। उसके 50 रिश्तेदार होते हैं, रिश्तेदारों के रिश्तेदार होते हैं। तो इसी तरह से सबको कष्ट पहुंचा। वो कष्ट किसी प्राणी के जाने का, जीवन का कोई वापसी का कोई मूल्य नहीं होता। और इसका सारा प्रभावित है, जन जन किसान प्रभावित है। किसान इनके बहकावे में आने वाला नहीं है। बिल्कुल, जो किसान शहीद हुए हैं वो वापस थोड़ी ना आ जाएंगे। सही बात, सही कह रहे हैं आप। तो इन्होंने बस आज इतने जीत हुई है कि लोगों ने हमको किसान मान लिया। ये अच्छा हुआ, बस ये अच्छा हुआ। बस। तो देख लीजिए कि किस तरीके से यहाँ जो किसान मौजूद हैं उनका साफ कहना है कि जो प्रधानमंत्री ने फैसला लिया है ये सिर्फ एक तरीके से उन्हें किसान मान लिया गया है। जो करीब पहले की अगर हम बात करें तो कभी खालिस्तानी, पाकिस्तानी या फिर आंदोलन जीवी के नाम से यहाँ जो किसान मौजूद है उनको इस तरीके से संबोधित किया जाता था। तो इस तरीके की अब जब प्रधानमंत्री ने खुद कह दिया है कि अब ये किसान हैं, इनको घर वापस चले जाना चाहिए, तो वो इस चीज़ का स्वागत तो कर रहे हैं, लेकिन साफ तौर पर कह रहे हैं कि जब तक संसद से ये जो कानून है वापस नहीं होंगे तब तक हमारी घर वापसी नहीं होगी।